कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी की आभारी हूँ कि आपने अपना बेशकीमती समय निकाला है मेरे इस ब्लॉग के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो आज है संडे और 2 दिन का ऑफ मेरी बेटी को मिला था। उसका 12th स्टैंडर्ड है और उसकी प्रेपरेटरी लीव पड़ी हुई हैं क्योंकि प्रैक्टिकल जो वाइवा हैं वो हो रहे हैं आजकल। तो इसीलिए ना आज थोड़ा हम आराम से उठे हैं। कल भी आराम से उठे थे। 2 दिन का मैंने पूरा इस्तेमाल किया है और नहा धो के मतलब क्लीनिंग वगैरह करके नहा धो के फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपना किचन में। तो कल के ये फूल मंगाए हुए रखे हैं मैंने, लेकिन कल रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था तो फिर मैंने इनकी छटाई नहीं करी थी। इनको ऐसे ही कस के पॉलीथिन में बांध के मैंने फ्रिज में रख दिया था, डोर वाली साइड, मतलब वेजिटेबल बास्केट में नहीं रखा था कि क्या पता है इसमें कीड़े वगैरह ना हो। तो अभी मैंने 2-4 फूल जो साफ़ थे वो छाँट के भगवान जी को अर्पण किए और उसके बाद मैं ये थैली खोल के बैठ गई हूँ। इनके सबसे पहला काम मैं यही कर रही हूँ, यहाँ पे जो फूल हैं उनको बीन रही हूँ। एक्चुअली होता क्या है ना फ्रेंड्स, अगर एक आध फूल भी थोड़ा सा गीला या सड़ा हुआ निकलता है तो वो सारे फूलों को ख़राब कर देता है। एक तो ये कारण है और दूसरा ये कारण ये है कि ये जो फूल थे ना वो हल्के से गीले थे, थोड़े से ना नम थे। तो अगर मैं इनको इस तरीके से सुखा के और इस तरीके से कपड़े के बैग में नहीं रखती तो 1-2 दिन में ये सड़ सकते थे। तो इसलिए मैंने इनको पहले बीना, इनमें से जो थोड़ा बहुत भी ख़राब फूल था वो निकाला। 1-2 ही निकले, ज़्यादा नहीं निकले। उनके बाद इनको इस तरीके से एक कपड़े के बैग में ट्रांसफ़र किया जिससे कि इनकी जो नमी है वो सूख जाए और फिर इनको एक पॉलीथिन में रख दिया जिससे कि ये ज़्यादा सूखें भी ना, क्योंकि सूख जाएंगे फिर मुरझा जाएंगे। तो इस तरीके से इसका डबल प्रोटेक्शन किया मैंने। और फूल आजकल फ्रिज में नहीं रख रही हूँ मैं। उसके बाद ये मंदिर में ही एक छोटी सी साइड में मतलब एक टेबल टाइप की है, इसमें मैं रख देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे फूलों का काम ख़त्म हुआ तो फिर मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। तो आज ब्रेकफास्ट में हम शॉर्टकट काम करने वाले हैं। बनाऊँगी मैं प्याज टमाटर मतलब मिक्स वेजिटेबल सैंडविच। तो टोस्ट एक्चुअली, नॉट सैंडविच। तो मुझे पर्सनली ब्रेड का नाश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं प्रॉपर सब्ज़ी रोटी खाने वालों में से हूँ। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड भी हैं, लेकिन वो ब्रेड का नाश्ता कर लेते हैं। और आज ब्रेड बनाने की मजबूरी थी मेरी क्योंकि सब्जियां बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। वेजिटेबल बास्केट बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं है घर में आज। तो आज रात को भी आलू के पराठे का सोच के रखा है क्योंकि कुछ है ही नहीं तो आलू ही बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ना फिर मैंने ये जो अपना ब्रेकफास्ट वगैरह है वो कराया। बेटी भी उठ गई थी तो उसने उसकी तो फेवरेट है ब्रेड, तो उसको चीज़ वाले सैंडविच बना के दी। और फिर मैंने कहा चल तू ही कैमरा पकड़ ले थोड़ी देर। तो वो ना उसके पास टाइम ही नहीं रहता कि मतलब बहुत रेयर ही वो फ्री रहती है। तो उसके साथ बातचीत करना और किचन में काम करना मेरे लिए एक कहना चाहिए क्या बोलूँ मैं, मतलब एक अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत सौभाग्य है मेरा जो मतलब वो फ्री रहे और मुझसे बातचीत कर ले। क्योंकि बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर है आजकल कि बच्चे खुद भी प्रेशर लेते हैं, प्लस स्कूल कॉलेजेस में भी प्रेशर बहुत ज़्यादा डाला जाता है। तो इसलिए बच्चों के पास टाइम ही नहीं है। तो जो टाइम मिलता है मैं उसको उसके साथ भरपूर जीती हूँ। मुझे छुट्टी करनी पड़ती ना ऑफिस की, मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं तहरी बना रही हूँ। तो ये जो वेजिटेबल तहरी है ये हमारे घर में सबकी फेवरेट है, मुझे भी बहुत पसंद है, इसलिए आज ये बनेगी। और ये जो मटर छिली हुई रखी थी और ये जो 2-4 गाजर थी, बस यही लास्ट ऑप्शन वेजिटेबल्स का था तो ये मुझे निपटानी थी। तो इसलिए मैंने वेजिटेबल तहरी का प्लान बनाया। तो हमारे घर में तो जो सोयाबीन की बड़ी है ना वो भी इसमें बहुत पसंद की जाती है, लेकिन वो ख़त्म हो रही है क्योंकि ग्रॉसरी भी ख़त्म होने, मतलब ख़त्म तो नहीं है, कुछ कुछ सामान है जो मुझे लाना है। थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए उसके बाद देखा जाएगा। क्योंकि आजकल तो ऐसा हिसाब किताब हो रखा है कि घर से ऑफिस और ऑफिस से सीधे घर आने का ही मन करता है। स्कूटी लेके निकलो तो लगता ही नहीं कि इधर उधर कहीं दूसरी जगह जाओ। तो देखते हैं 2-4 दिन में मौसम ठीक होगा तो सारी शॉपिंग की जाएगी। तो यहाँ पे तहरी बन गई थी और इसके बाद मैंने हस्बैंड का टिफ़िन भेजा और हम दोनों ने लंच किया। उसके बाद मैं सूप की सब्ज़ी बॉईल करके फिर चली गई थी किचन समेट के। तो ये मेरी बेटी है, ये पढ़ाई कर रही है और ये यहीं पर पढ़ती है और यहाँ पे बहुत ठंडा होता है क्योंकि ऊपर जाल है। तो मैंने ना इसको इस तरीके से दुल्हन बना दिया क्योंकि बच्चे खुद से तो कपड़े पहनते नहीं हैं। तो मैंने इसको 2-3 शॉल ला के इस तरीके से कवर कर दिया है। तो थोड़ा सा इरिटेट भी हो रही थी लेकिन फिर मान गई। तो सिंपली गाजर टमाटर और चुकंदर का सूप मैं बनाती हूँ और रोज़ ही आपसे शेयर करती हूँ व्लॉग में। तो ज़्यादा मैंने इसका डिटेल नहीं बनाया है आज, बस मैंने सूप बनाया, बेटी को दिया गर्मा गर्म जिससे कि वो थोड़ा सा उसको भी मतलब गर्माहट आ जाए। और उसके बाद मैंने अपनी बनाई है चाय। और ये जो लड्डू है मेवे वाले ये अभी ख़त्म ही होने वाले हैं जस्ट। तो इसका जो पाउडर बचा हुआ है नीचे, ड्राई फ्रूट्स का जो नीचे रह जाता है जिसके लड्डू नहीं बन पाते हैं, वो पाउडर है। और एक लड्डू मैंने लिया और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपना फेवरेट काम करने के लिए क्योंकि मॉर्निंग में उठने के बाद से ये टाइम हो जाता है जब बैठने के लिए ढंग से मिलता है। तो मैं खाली बैठ नहीं सकती, मेरा ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं जब भी बैठती हूँ चाय लेके तो कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो ये जो
स्वेटर मैं निटिंग कर रही हूँ फ्रेंड्स। ये सर्कुलर नीडल से स्टार्ट किया था मैंने बनाना लास्ट विंटर्स के एंड में, मतलब विंटर्स एंड में मैं ऊन लाई थी और मैंने इस तरीके से इसको बनाना शुरू किया था यूट्यूब में ही वीडियो देख के। लेकिन ये बहुत झंझट का काम है सर्कुलर नीडल से बनाना। जो लोग एक्सपर्ट हैं या जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन हम जैसे नए लोग जो थोड़ा बहुत ही निटिंग करते हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पे। तो लेकिन अब मैंने शुरू किया है तो बनाना भी ज़रूरी है, और काफ़ी हद तक ये हो गया है, मतलब मैंने एक स्लीव पूरा कर लिया है और अभी मैं दूसरा स्लीव बना रही हूँ, तो ये भी होने ही वाला है उसके बाद। क्योंकि ये टॉप डाउन कार्डिगन बन रहा है ना, ऊपर से जो नीचे की ओर चलता है, तो इसीलिए इसमें स्लीव्स पहले बनते हैं, उसके बाद जो फ्रंट और बैक पोर्शन है वो बनता है। तो देखो बन जाएगा, कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी हो जाए। तो चाय पी ली थी, उसके बाद फिर मैंने 2-3 मतलब 1 घंटे का यहीं पर बैठ के निटिंग किया। उसके बाद फिर मैं किचन में गई हूँ। तो आलू के पराठे का सिंपली आज मेन्यू था, तो आलू बॉईल करके आटा लगा के और बूंदी का रायता मैं बना के फिर से आ गई हूँ इधर कमरे में ही। और मैं अपना जो सूप है वो ले आई हूँ गरम करके। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या निकाल रही हूँ इतने सारे कपड़े। एक्चुअली फ्रेंड्स, जो मैंने बेटी का ब्लाउज़ सिलवाया है ना अपनी, जो अभी आपके साथ बेटी आपने जो देखा था वीडियो में, वो 12th में है और उनकी फेयरवेल होने वाली है। तो उनकी साड़ी मंगाई थी और जो ऑनलाइन मंगाई थी और ब्लाउज़ उसका स्टिच करवाया था, तो वो ब्लाउज़ ना उसकी शोल्डर्स से गिर रहा है, तो उसे मुझे फ़िक्स करना है ना, इसीलिए मैं उसका मैचिंग कपड़ा ढूंढ रही हूँ। क्योंकि अगर मैं उस ब्लाउज़ को जिस टेलर ने सिला है उसी को ठीक करने के लिए देने जाऊँगी ना, तो मेरा आना जाना भी बर्बाद जाएगा और टाइम मतलब ख़राब होगा। और वो कितना सही करे क्या करे कुछ पता नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऐसे छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें खुद ही से क्योर कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं मैचिंग कपड़ा ढूंढ रही हूँ एक्चुअली। तो उसके बाद फिर मुझे इस काम को भी निपटाना है, तो देखते हैं आज हो पाएगा तो करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट डे तक तो हो ही जाएगा। एक्चुअली प्रॉब्लम ये ना, ये जो ब्लाउज़ है ये देखिए, ये इसका फ्रंट है और ये है इसका बैक, विच इज़ कम्प्लीटली ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरी बेटी ने ना, एक्चुअली जो टेलर वाले भैया हैं उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी ने मेजरमेंट नहीं दिया था, वो उन दिनों बहुत बिजी चल रही थी, तो मैंने ना उसका खुद से मेजरमेंट लिया। तो जो टेलर भैया उन्होंने मुझसे बोला भी था कि आप बच्ची को लेके आइए, लेकिन मैं फिर उस वक्त प्रॉब्लम थी तो नहीं ले जा पाई। तो मैंने जो मेजरमेंट खुद दिया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने स्टिच किया और बहुत अच्छा बनाया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो कंधे हैं ये इसके इस तरीके से ऐसे हो जा रहे हैं, क्योंकि वो दुबली पतली है। और मैंने ये जो ब्लाउज़ सिलवाया है कुछ इस तरीके से सिलवाया है कि इसमें इतना मार्जिन रखवाया है। ये देखिए, जब उसका फेयरवेल हो जाएगा तो ये मैं भी पहन सकती हूँ फिटिंग अपने हिसाब से देने के बाद। अब ये इसके जो कंधे गिर रहे हैं इसका मुझे इलाज करना है, तो इसके लिए मैंने जो आइडिया निकाला वो ये है कि एक मैचिंग कपड़ा मैंने लिया है, ये देखिए इस तरीके से, जो कि थोड़ा बहुत मैचिंग है, ये देखिए इस तरीके से। तो मैं इसकी डोरी बनाऊंगी, कोशिश करूंगी कि डोरी बना के इसके दोनों जो शोल्डर्स हैं इन पे लगाऊं। तो अगर ये डोरी लग के बंधेगी ना, तो मुझे लगता है कि इसकी जो शोल्डर गिरने वाली प्रॉब्लम है थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो उसके बाद ना फ्रेंड्स, फाइनली मुझे ये कपड़ा मिला। तो आप अगर मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं ना, तो ये वही कपड़ा है जिससे मैंने कुशन कवर्स सिले थे। और एक साड़ी थी उसका पल्ला वाला साइड है, मतलब दुपट्टा सॉरी पल्लू वाला साइड है। ये जो पर्पल कलर का कपड़ा दिख रहा है आपको, तो ये मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, उसके कलर के हिसाब से ठीक ठाक मैच करता हुआ। तो ये मैंने फ़ाइनल किया है, देखते हैं कैसा बनता है। क्योंकि डोरी बनाने में मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन 1-2 बार बना चुकी हूँ, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मुझे है कि मैं डोरी बना लूँगी। तो उसके बाद मैंने यहीं पर बैठे बैठे अपना सूप भी फिनिश किया, और जो मैंने यहाँ पे फैलाया था कपड़ों का, वो ऐसे ही फटाफट से शॉर्टकट में ही समेटा, ज़्यादा अच्छे से नहीं वाइंड अप किया है मैंने। अब इस अलमारी को भी ऑर्गेनाइज़ करना है 1-2 दिन में, देखते हैं जब समय मिलेगा तब ये काम भी होगा। उसके तुरंत बाद मैं आ गई थी फिर डोरी बनाने के लिए। तो यहाँ पे भी मेरी बेटी ही कैमरा पकड़ के खड़ी है और वो हंस रही है। तो मैंने कहा तेरा ही ब्लाउज़ है, तेरी प्रॉब्लम है, अगर ठीक करवानी है तो कैमरा पकड़ के मेरी एक क्लिप बना। तो हम दोनों आपस में बातचीत करते रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं, बिल्कुल हम फ्रेंड्स की तरह हैं। और मेरी जो बेटियां हैं दोनों बहुत समझदार हैं, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग नेचर की हैं। बड़ी वाली जयपुर में पढ़ रही है और छोटी वाली 12th स्टैंडर्ड में है, तो वो भी इस साल मुझे छोड़ के चली जाएगी अपनी स्टडीज़ के लिए। तो यहाँ पे आज के दिन में सिर्फ एक डोरी बना पाई थी, और उसके बाद बाकी का जो बचा हुआ काम है मैंने मतलब मशीन को एज इट इज़ छोड़ा, क्योंकि डिनर भी देखना था अभी। तो इसके बाद फिर मैं किचन में चली गई थी, और चूँकि मैं प्रिपरेशंस सब करके आई थी, बस एक आलू बॉईल करे थे जो वो उसका प्रेशर रिलीज़ नहीं हुआ था कुकर का।
तो जाके फिर मैंने आलू बॉईल मतलब आलू बॉईल हुए थे उनको छीला और उसका जो स्टफिंग है आलू के पराठों की वो तैयार करी। और यहाँ पे मैं जल्दी से अपना पहले गर्मा गर्म पराठे बना के बेटी को ही खिला दूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा डाइजेस्ट भी हो जाए, और नहीं तो पढ़ते समय फिर बच्चों को नींद आती है अगर वो तुरंत खा के पढ़ने बैठते हैं। तो मैं उसका डिनर थोड़ा जल्दी लगाती हूँ, और जब वो मतलब हम लोग खा लेते हैं मैं और हस्बैंड, तो एंड में सोते समय मैं उसको उसकी कॉफ़ी बना के देती हूँ। तो उसका डिनर लगाया मैंने, और हम दोनों के पराठे मैंने सेक के रख लिए, मेरे और हस्बैंड के। तो फ्रेंड्स, ये आज का सिंपल सा एक छोटा सा व्लॉग था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, मैं इसके अलावा भी जो भी DIYs और घर को सजाने का बजट फ्रेंडली जो तरीके अपनाती हूँ वो मैं दूसरे चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जाके प्लीज़ चेक कर सकते हैं मेरे उस चैनल को, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।